आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। झारखंड का खजाना खाली, जयंत और सुप्रियो भिड़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा बोले, इस सरकार की गलतियों के कारण खाली हो गया झारखंड का खजाना। झामुमो का पलटवार, 85,000 करोड़ कर्ज लिया रघुवर सरकार ने, चुका रही हेमंत सरकार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन बोले, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान मिलेगा। पुलिस पर हमले की नक्सली योजना विफल, भारी संख्या में कारतूस और राइफल बरामद। नहीं रहे झारखंड क्रिकेट के भीष्म पितामह और धोनी के मेंटर देवल सहाय। सांसद संजय सेठ बोले, लव जिहाद के खिलाफ झारखंड में बने कठोर कानून। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के खाली खजाने को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आमने सामने हैं। मंगलवार को दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड का खजाना अब खाली हो गया है। मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। मौजूदा सरकार के बनने के समय खजाना भरा हुआ था, लेकिन यह सरकार अवांछित खर्च पर रोक नहीं लगा पाई और न ही राजस्व संग्रह कर पाई। कोरोना वायरस के कारण मेडिकल कॉलेजों में खर्च बढ़ना था, लेकिन 3 नए मेडिकल कॉलेजों में कई माह से निर्माण कार्य बंद हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र से आर्थिक सहयोग नहीं मिलने का राज्य सरकार का आरोप भी गलत है। कहा कि बजट में केंद्रीय हिस्सेदारी जहां पहले 23,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वहीं इस बार यह हिस्सेदारी 41,000 करोड़ रुपए हो गई है। 1,400 करोड़ रुपए DMF से भी मिला है। सिन्हा ने कहा कि गठबंधन सरकार के 2020-21 के खराब बजट से कैपेक्स 29.8% घटा और राजस्व व्यय 10.6% बढ़ा। इससे उधारी में 8.3% की कमी आई, पर उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय जहां स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना चाहिए, सरकार उसके विपरीत कैपेक्स को कम कर चल रही है और परियोजनाओं को भी लंबित छोड़ रही है। वहीं सांसद जयंत सिन्हा के बयान पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि रघुवर सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर झारखंड को पीछे धकेल दिया है। आज हेमंत सरकार उस कर्ज को चुका रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयंत सिन्हा विदेश से पढ़कर आए हैं, इसलिए हमें लगता है कि वे ज्यादा बेहतर जानते और समझते होंगे। जो बयान उन्होंने दिया है उससे हताशा हुई। बीते 10 महीनों से जो भ्रम भाजपा फैला रही है, उसमें जयंत सिन्हा ने आहुति दी है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करते हुए डबल इंजन की सरकार के नाम पर पैसे उड़ाए गए। जब झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। सुप्रियो ने कहा कि वर्ष 2014 में जब रघुवर सरकार ने राज्य का जिम्मा संभाला था तो वृद्धि दर 12.5% थी। जब रघुवर दास के बाद वर्तमान सरकार ने व्यवस्था संभाली तो यह दर 5.7% रह गई थी। रघुवर सरकार में बेतहाशा कर्ज लिया जा रहा था और राज्य की संपत्तियां बेची जा रही थी। पूर्व की सरकार ने PTPS को NTPC को बेच दिया, शराब तथा एक्साइज को आउटसोर्स किया। इस सरकार ने केवल विज्ञापनों पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए। शराब बेचने के नाम पर सरकार को 800 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। जमीन दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए 1 रुपए में 50 लाख की जमीन रजिस्ट्री की गई। इससे राज्य को 450 करोड़ का नुकसान हुआ। राज्य में 18,000 करोड़ का GST घोटाला हुआ है। झारखंड आंदोलनकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि मेरा प्रथम लक्ष्य था झारखंड अलग राज्य निर्माण करना। हमने झारखंड अलग राज्य प्राप्त कर लिया है। अब सभी झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान देने का काम है, वह दिलाएंगे। सोरेन मंगलवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे। झारखंड आंदोलनकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा था। झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए जेल गए, आर्थिक नाकेबंदी की, सड़क जाम की, हर प्रकार के धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अपनी जवानी का महत्वपूर्ण समय दिया है। अब अलग राज्य बन गया है, 20 साल हो गए हैं, लेकिन हम कुडू के आंदोलनकारियों की
पूछ नहीं हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। शिबू सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी को मान सम्मान मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल में नागेंद्र साव, ताहिर अंसारी, देवनारायण लकड़ा, अमानत अंसारी, अनंत राम, महादेव भगत, आनंद भगत, दिलदार खान एवं सुखराम भगत आदि शामिल थे। टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस पर हमले की नक्सली योजना को जवानों ने उनकी मांद में पहुंचकर विफल कर दिया है। एसपी ऋषभ कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लावालोंग थाना क्षेत्र के सिलदा खामडी जंगल से पुलिस से लूटी गई राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को यह सफलता मिली है। बताया गया कि 303 बोर का खाली मैगजीन लगा राइफल, 303 mm का 189, 306 mm का 237, 7.62 mm का 18, 8 mm की 7 जिंदा गोली, विभिन्न नंबर लिखा 306 mm का 8 खाली खोखा एवं 11 पीस गोली चार्ज बरामद किया गया है। झारखंड क्रिकेट के भीष्म पितामह और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सितारे महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के मेंटर देवल दा उर्फ देवल सहाय का मंगलवार को निधन हो गया। वे 73 साल के थे। सहाय रांची के एक अस्पताल में भर्ती थे। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह खेल जगत की बड़ी हस्ती थे। देवल सहाय सितंबर माह से ही रांची में अस्पताल में भर्ती थे। सितंबर में अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें लगभग 40 दिनों के बाद छुट्टी देकर घर भेजा गया था। मंगलवार को उनके निधन की खबर आई। देवल सहाय जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया गया कि मंगलवार सुबह लगभग 3 बजे उनका निधन हुआ। वे क्रिकेट और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। झारखंड के कई क्रिकेट खिलाड़ियों का करियर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे मेकॉन, सीसीएल और सीएमपीडीआई में प्रशासक के तौर पर कार्यरत रहे। उन्हें रांची में क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता था। उनके दिशा निर्देश में दर्जनों क्रिकेटरों ने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड में टर्फ विकेट का चलन उनके प्रयासों से ही शुरू हो सका। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक झारखंड की हजारों बहनें एवं बेटियां इसका शिकार हो चुकी हैं। पहले प्रेम, उसके बाद विवाह और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव। ऐसे कई मामले हर महीने सामने आ रहे हैं। यह कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि यह समस्या अब सामाजिक कोढ़ बनती जा रही है। उन्होंने इसे लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सांसद ने झारखंड में भी लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद से समाज का ताना बाना न सिर्फ टूटता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है और एक दूसरे की विश्वसनीयता भी खतरे में आ जाती है। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में झारखंड में इस तरह के हजारों मामले सामने आए। कई मामलों में पुलिस केस दर्ज हुआ और कई मामले पुलिस के सामने नहीं आ सके। इस प्रकरण में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अपना नाम और अपनी पहचान छुपाकर बहनों बेटियों के साथ विवाह किया जाता है और बाद में उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, रांची, दुमका, गिरिडीह और धनबाद सहित झारखंड के लगभग प्रत्येक जिले में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी सरकारी स्तर पर कड़े कानूनी प्रावधान किए जाएं ताकि हमारी बहन बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सांसद ने कड़े कानून बनाने से संबंधित प्रस्ताव लाने की मांग की। कहा कि पूर्ण विश्वास है कि झारखंड की बहन बेटियों की प्रतिष्ठा को देखते हुए मुख्यमंत्री इस दिशा में आवश्यक एवं ठोस कदम जरूर उठाएंगे। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।